नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो। द बॉलीवुड रेडियो का ये द हॉरर स्टोरी पॉइंट है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे हॉरर फिल्मों के किस्से। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट की फिल्म है साल 1949 में आई महल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली हॉरर फिल्म। महल एक पुनर्जन्म और एक भूतिया कहानी है। प्रयाग में एक खूबसूरत वीरान महल है। जब एक नया मालिक हरिशंकर, जिसके किरदार में अशोक कुमार हैं, इस महल में रहने आता है तो बूढ़ा माली अधूरे प्यार की कहानी सुनाता है। वो कहानी जो इस महल का इतिहास है। कोई 40-45 साल पहले एक आदमी ने इसे बनवाया था और उसकी प्रेमिका कामिनी, जिसके किरदार में मधुबाला हैं, वो इसमें रहने लगी। एक दिन भर वो आदमी का इंतज़ार करती और आधी रात को वो उसके पास आएगा, लेकिन वो हमेशा सुबह होने से पहले ही चला जाता था। एक रोज़ एक तूफ़ानी रात में उस आदमी का जहाज़ डूब गया और वो भी उसी के साथ डूब गया। कामिनी को छोड़ने से पहले वो उससे कहता था कि उसका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद कामिनी की भी मृत्यु हो जाती है। जब शंकर एक बेडरूम में जाता है तो दीवार से एक तस्वीर गिरती है और शंकर देखता है और वो देखकर चकित हो जाता है कि तस्वीर में दिख रहा जो आदमी है वो बिल्कुल उसके जैसा है, हूबहू, 2 कॉपी। तभी एक महिला को गाते हुए वो सुनता है और शंकर उसकी आवाज़ का पीछा करता है। वो उसे एक कमरे में बैठा पाता है, लेकिन उसे देखते ही वो भाग जाती है। शंकर का दोस्त श्रीनाथ, जिसके किरदार में कनु रॉय हैं, वो आता है और शंकर उस पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी का पुरुष होने का संदेह व्यक्त करता है। वो ये बताता है कि पूर्व जन्म में ये शायद मैं ही था। श्रीकांत उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो महिला एक बार फिर से प्रकट होती है। वो उसका पीछा छत तक करता है, जहां वो पानी में कूद जाती है और नीचे देखने पर दोनों पुरुषों को कुछ नहीं मिलता। अगले दिन शंकर वापस कानपुर चला जाता है। नैनी में वो एक ट्रेन से उतर जाता है और महल में जाता है। कामिनी उसे बताती है कि वो असली है, लेकिन श्रीनाथ हस्तक्षेप करता है और शंकर को चेतावनी देता है। कामिनी शंकर से कहती है कि अगर वो किसी ऐसी स्त्री के शरीर में प्रवेश कर सके जिसे शंकर पसंद करता है तो वो वापस जीवित हो सकती है। वो शंकर से माली की बेटी का चेहरा देखकर ये जांचने के लिए कहती है कि क्या वो सुंदर है, और वो कामिनी को उसी रूप में स्वीकार कर सकता है। इस बीच श्रीनाथ से सारी बातें सुनकर शंकर के पिता वहां पर आ पहुंचते हैं और उसे घर ले जाते हैं। शंकर रंजना, यानी जिसके किरदार में विजयलक्ष्मी है, उनसे शादी कर लेता है और वो कामिनी को भूलने के लिए अपनी पत्नी के साथ दूर जाने का फैसला करता है। वक्त धीरे धीरे बीतता है। 2 साल बाद परेशान रंजना ये जानने के लिए उत्सुक रहती है कि शंकर हर रात कहाँ चला जाता है, और जब वो कामिनी से मिलने जाता है तो वो उसका पीछा करती है। कामिनी उसे माली की बेटी को मारने के लिए कहती है ताकि वो उसके शरीर का इस्तेमाल कर सके। ये सब कुछ सुनकर रंजना जहर पी लेती है और शंकर के खिलाफ विश्वासघात और जहर देने का आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन जाती है। शंकर को अदालत में पेश किया जाता है और माली की बेटी आशा को भी वहां पर बुलाया जाता है, जिस पर शंकर और रंजना के बीच अनबन का आरोप लगा जाता है। बाद में पता चलता है कि आशा ही कामिनी है और वो मान जाती है कि उसने कामिनी का किरदार इसलिए निभाया क्योंकि उसे तस्वीर में दिख रहे शंकर जैसे दिखने वाले आदमी से प्यार हो गया था। लेकिन शंकर को मौत की सज़ा दी जाती है। बाद में पुलिस को रंजना के पत्र के बारे में पता चलता है और वो शंकर को रिहा कर देती है। शंकर श्रीनाथ के घर पहुंचता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। शोकाकुल आशा और श्रीनाथ वहां से चले जाते हैं और इस तरीके से ये पूरी फिल्म है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भूतहा यानी कि हॉरर फिल्मों का ट्रेंड हमेशा से रहा। रोमांस, एक्शन, थ्रिल और ड्रामा के बीच
डर का अपना एक अलग मुकाम रहा और इस हॉरर जॉनर को बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में खूब भुनाया गया। हिंदी सिनेमा में रामसे ब्रदर्स को हॉरर फिल्मों का शहंशाह माना जाता है। उन्होंने दो गज जमीन के नीचे, दरवाज़ा, दहशत, पुराना मंदिर जैसी कई हॉरर फिल्में बनाई। 1972 में आई दो गज जमीन के नीचे तो ऐसी फिल्म थी कि उसे देखकर हर कोई डर जाता था। 5 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने तब 40 लाख रुपए की कमाई की थी। रामसे ब्रदर्स भले ही हॉरर फिल्मों के शहंशाह माने जाते थे, लेकिन बॉलीवुड में हॉरर फिल्में बनाने की शुरुआत किसी और ने की थी। और बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म बनी थी महल, जिसकी कहानी हमने आपको सुनाई। यह आज़ाद भारत की पहली हॉरर फिल्म थी। इसे कमाल अमरोही ने बनाया था। कमाल अमरोही फिल्मों में 1938 से काम कर रहे थे और बतौर डायरेक्टर महल उनकी पहली फिल्म थी। महल 1949 में आई थी और ये फिल्म उस दशक की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। और यही नहीं, इस फिल्म ने एक्ट्रेस मधुबाला के साथ साथ लता मंगेशकर को भी स्टार बना दिया था। महल में मधुबाला और अशोक कुमार लीड रोल में थे और इस फिल्म ने मधुबाला को स्टारडम दिलाने के लिए उस दौर की बड़ी हीरोइनों की फहरिस्त में शुमार कर दिया था। मधुबाला कई सालों से फिल्मों में काम कर रही थी और बीच में उनकी कई फिल्में बंद भी हो गई थीं और ऐसे में उन्हें पहली बार सफलता का स्वाद महल से चखने को मिला। इस फिल्म में एक सिंगर के तौर पर लता मंगेशकर को भी कामयाबी मिली। लता मंगेशकर ने महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला इसे गाया था, जो आज भी सुना जाए तो सिरहन पैदा कर देता है। उस समय लता मंगेशकर सिर्फ 19 साल की थीं। महल ने सिर्फ 40 के दशक की सबसे सुपरहिट फिल्म वो रही थी, बल्कि इसने हॉरर जॉनर में आने वाले दशकों के लिए एक ट्रेंड भी सेट किया। फिल्म की कहानी कामिनी नाम की एक ऐसी महिला की थी जो महल में बरसों से अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। फिल्म की कहानी पुनर्जन्म और भुतहा घटनाओं के इर्द गिर्द बुनी गई। कामिनी महल में अपने प्रेमी का इंतजार करती रह जाती है, वहीं दूसरी ओर उसके प्रेमी की नाव डूब जाती है, वो मर जाता है। कामिनी महल में प्रेमी का इंतजार करते हुए दम तोड़ देती है। महल की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। ये घटना एक्टर अशोक कुमार के साथ घटी थी। अशोक कुमार ने वो घटना कमाल अमरोही को बताई और उनसे इस पर फिल्म बनाने को कहा। अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो एक पहाड़ी इलाके में जीजी बॉय हाउस के पास शूटिंग कर रहे थे, आधी रात का समय था, तभी वहाँ अशोक कुमार ने एक महिला की कार में सिर कटी लाश देखी थी। तभी वो महिला वहाँ से गायब हो गई और अशोक कुमार के होश उड़ गए। अशोक कुमार ने ये बात अपने स्टाफ को बताई, लेकिन उन्हें लगा कि एक्टर ने कोई सपना देखा होगा। जब अशोक कुमार इस बारे में शिकायत दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ उन्हें बताया गया कि ऐसी घटना उस जगह पर 14 साल पहले हो चुकी है। महल को रिलीज हुए एक लंबा अरसा हो चुका है, तकरीबन 76-77 साल हो गए, लेकिन आज भी ये फिल्म कई मायनों में ट्रेंड सेटर है और आने वाले कई दशकों तक जितनी भी हॉरर फिल्में बनी उनमें कहीं ना कहीं महल की फिल्म की झलक या उसके एलिमेंट्स देखने को मिले, फिर चाहे वो पुनर्जन्म हो या फिर पुरानी हवेली। महल में ही पहली बार पुनर्जन्म का किस्सा दिखाया गया, जिसे बाद में कई फिल्मों में दोहराया गया। इसमें कर्ज है, मधुमती है, मिलन, महबूबा, ओम शांति ओम जैसी तमाम फिल्में हैं। और यही नहीं, इसी फिल्म के बाद हॉरर मूवीज़ में पुरानी भुतहा हवेली दिखाए जाने का चलन शुरू हुआ। महल उस समय 9 लाख रुपए में बनी थी और तब इसने 1,45,00,000 रुपए की कमाई की थी और इसे उस दौर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म माना गया। महल को एक्ट्रेस देविका रानी के प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज़ ने प्रोड्यूस किया था और उस समय बॉम्बे टॉकीज़ की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन महल ने बॉम्बे टॉकीज़ की हालत सुधार दी, खूब मुनाफा कमाया। इस फिल्म को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की 10 ग्रेट रोमांटिक हॉरर फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया गया। महल एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी जिसकी पृष्ठभूमि थी इलाहाबाद। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।